नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्रदीप ईशानियन वैष्णवी मोटर कार ड्राइविंग स्कूल भोपाल से। और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि है पार्किंग से रिलेटेड। अधिकतर स्टूडेंट का जो भी बिगिनर है या कई बार जो सीख सीख चुके हैं, उनका भी कई बार क्वेश्चंस होता है कि अगर हम जैसे मान लीजिए मल्टी लेवल पार्किंग होती है, कोई पार्किंग बनी हुई है मल्टी पे, आप फ्लैट में रहते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है कि आपको कॉलम को कैसे बचाना है, या दूसरी गाड़ियां खड़ी हुई हैं तो हम कैसे जजमेंट करें कि प्रॉपर एक हमें पार्किंग, और कम स्पेस है वहाँ पर, आप गाड़ी ज़्यादा आगे पीछे नहीं कर पा रहे हैं, समस्या जा रही है, तो उस कंडीशन में आप एक बार में अपनी गाड़ी कैसे लगा सकते हैं, आज हम समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और पहले भी मैंने आप लोगों को पहले बताया होगा, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्प करती है तो कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर, और हम समझते हैं कि मेन हमारे कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिन पर हमें विशेष ध्यान देना है कि हम एक बार में ही हमारी गाड़ी पार्किंग पर लगा सकते हैं। कितना गैप रखना है गाड़ी से, या हमारे कॉलम से, या बाउंड्री वॉल जो भी बना हुआ है उससे हमें कितना गैप रखना है। अधिकतर हमने देखा होगा कि जो राइट साइड का जजमेंट है हमें बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है, बट लेफ्ट साइड का जजमेंट हमें क्लियर नहीं होता है। तो हम ये दोनों पॉइंट इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी मैं अलग अलग भी वीडियो बनाऊंगा इसकी। बाकी हम पार्किंग में अभी ये दोनों पॉइंट अभी इसी वीडियो में हम कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, देख रहे हैं आप। अब गाड़ी खड़ी हो, जैसा कि इस पार्किंग मुझे लगाना, तो इस पार्किंग मुझे लगाना, तो मैं आपको पहले बाहर से दिखा दूँ कि इसमें गैप कितना है। तो देखिए, पहले तो हमें ये कॉलम बचाना पड़ेगा। इस कॉलम के बाद आपको तुरंत ये वाले कॉलम पर भी ध्यान देना है। और हमारे पास जो गैप है, खाली ये सेंटर का बीच का गैप दिख रहा है, इतने ही गैप में हमें पार्किंग करनी है। चलिए दोस्तों, हमने पार्किंग जैसा कि देख ली है कि पार्किंग में स्पेस हमें कितना मिल रहा है और किन किन पॉइंटों का ध्यान देना है। पार्किंग में भी आपको दिख रहे होंगे कॉलम जो मैंने बताए हुए हैं, उन कॉलमों को खास करके बताना। अगर मान लीजिए गाड़ी आप यहाँ से बजाए तो कई बार वहाँ पे लग जाएगी, तो हमें दोनों साइड मतलब ध्यान देना पड़ेगा आपको, राइट देन लेफ्ट दोनों साइड में ही फोकस करना पड़ेगा। अब जैसा कि आप यहाँ पे गाड़ी आप मेरी देख पा रहे होंगे, एकदम पैरेलल खड़ी है। अब पैरेलल चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये, आपको मिरर इस तरह से सेट करना है कि आपके कार के दोनों डोर हैंडल दिखने चाहिए। दूसरा चीज, आपकी कार जहां पे खड़ी कर रहे हैं, चाहे वो बाउंड्री वॉल हो या जैसे मान लीजिए फ्लैट बनी हुई है, मल्टी बनी हुई है, तो इसमें देखेंगे आप एकदम मिरर में पैरेलल जो कार के बीच का गैप है वो एकदम पैरेलल और पूरा एंड तक सीधा दिखाई दे रहा है। अगर मेरी कार थोड़ा सा भी टेढ़ी होगी तो गैप देखिएगा ये प्रॉपर नहीं दिखेगा, हल्की सी टेढ़ी हो जाएगी या फैला हुआ गैप देखेगा। देखिए ये टेढ़ी हो गई, तो अब ये गैप हमें प्रॉपर नहीं है, मतलब मेरी गाड़ी सीधी नहीं है, ये तिरछी थोड़ा सा कटी हुई है। बट अगर ये सीधी हो जाएगी, तो अब ये मैं सीधी करके दिखाता हूं, तो पैरेलल किस तरह से वो दिखेगा मिरर पे, ये देखिए एकदम पैरेलल दिख पाएगा आपको। लेकिन थोड़ा सा भी आपको इसमें कमी दिख रही होगी, तो मैं इसको पूरी तरह से सीधी कर देता हूं। ये हो गई, ये प्रॉपर सीधी हो गई, पूरी पैरेलल गाड़ी हमारी लगी हुई है। जैसा कि ये देखिए आप, सेम गैप आएगा। चलिए ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा कि हमें पहले तो गाड़ी पैरेलल करनी है। दूसरा चीज, आपको गैप कितना रखना है। अब मैं चलता हूं, गाड़ी को आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे पार्किंग में लगानी है। और पार्किंग में लगाने के लिए जैसे ही मैंने सीधी गाड़ी आगे करी, ये देखिए, ये यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये देखिए, ड्राइवर साइड से जो आपका मिरर है वो कहाँ पे आ जाएगा, ये कॉर्नर पे टच होगा। मतलब ऐसा लग रहा है आपको कि एकदम कॉलम पे टच हो रहा है, लेकिन टच नहीं है। लगभग आप ये मानिए कि कार और कॉलम के बीच में बहुत गैप है। अब ये गैप मैं आपको बाहर से एक बार दिखा देता हूं कितना गैप है। ये कार और कॉलम के बीच में हमारा लगभग 3-3.5 फीट के मतलब लगभग गैप है हमारा ये। तो इस अकॉर्डिंग हमें ये गैप भी ध्यान देना है। दूसरा चीज़, ये जैसा कि मैंने पैरेलल ही बताया, तो मिरर को हमने लिया कॉलम के पैरेलल। जैसा कि मैंने आपको बाहर से भी दिखा दिया है कि ये कितना गैप रखना है हमें। अब देखिए, अब मेन पॉइंट आ जाता है। यहाँ से गाड़ी अपने गैप करने के बाद आपको क्या कर लेना है कि स्टीयरिंग आपको आवश्यकता अनुसार काटते चले जाना और गाड़ी को आगे बढ़ाते चले जाना आराम आराम से। अब ये गाड़ी जहाँ से इतना आ जाएगी, ये देखिए, जहाँ हमारी कॉलम
हमारे बराबर से आ जाएगा, उसी कंडीशन में आप स्टीयरिंग को फुल काट देंगे, ये जब तक अटक ना जाए। अब ये देखिए अटक गई स्टीयरिंग, अब ये फुल मैंने काट दी है। अब ये मुझे मेन चीज़, अभी ये कॉलम पे ध्यान देना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। कॉलम पे ध्यान दे दिया मैंने, ये कॉलम मेरा निकल गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आप, ये कॉलम तो निकल गया। अब ये जो कॉलम है ना, ये सबसे ज़्यादा बाधा डाल रहा है। अब ये दिक्कत हमारी वन शॉट में गाड़ी क्यों नहीं लग पा रही है, इसका रीजन मैं बताता हूँ। क्योंकि ये जो कॉलम है ये हमारा आ रहा है सेंटर पे, वहां से जब हम टर्न करते हैं तो ये आ रहा हमारा सेंटर पे। तो इस कंडीशन में आप कैसे निकाल पाएंगे एक बार में ही। ये थोड़ा सा मैंने गाड़ी इतनी बढ़ाई, अब देखो इससे ज्यादा गुंजाइश आगे नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, हल्का सा पीछे कर लेना है। लेकिन आप यहां पे स्टीयरिंग काटेंगे पूरी क्यों काटनी है, क्योंकि आपको पीछे गैप नहीं मिल रहा। मान लीजिए मुझे है, लेकिन आपको पीछे ज्यादा गैप नहीं है, आपको कम से कम जगह पे स्टीयरिंग को काटनी पड़ेगी। तो ये अपन को पूरा अपन ने काट दिया। और ये देखिए आप, ये अब वो कॉलम से पूरा गैप बच गया। और दूसरा चीज, अब जब आप पीछे कर रहे हो तो आपको ये साइड में जरूर ध्यान देना है। ये गाड़ी खड़ी है, ये आपका कॉलम हो सकता, कुछ भी हो सकता है, बट ये साइड में आपको ध्यान देना है कि गाड़ी आपकी यहाँ पर भी ना टकराए। अब ठीक है, अभी आपने सीधा कर ली गाड़ी रिवर्स करने के बाद। अब आपने स्टीयरिंग काटी हुई थी जस्ट, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या कर देना है कि स्टीयरिंग आपको कर लेनी पूरी सीधी। अब ये सीधी करने के लिए भी कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार काटते चले जाते। तो इसमें क्या करना है कि आपको किसी साइड भी फुल काट देनी, मान लीजिए फुल कटी हुई है। इसके बाद आपको एक और ये दो बार में ही आपकी स्टीयरिंग सीधी हो जाएगी। अब आपको सीधी करके क्या कर लेना है कि ये आराम से आगे स्टीयरिंग भी थोड़ा सा एडजस्ट करनी पड़ेगी आपको, और ये पूरी पैरेलल लग जाएगी गाड़ी आपकी। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा वीडियो कि किस तरह से हमें स्टीयरिंग काटनी है और पार्किंग में किस तरह से लगानी है। कोई भी आपका क्वेश्चन होता तो आप लोग वीडियो में कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस तरह की भी वीडियो आप लोगों को बना के दूंगा। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।